हमारे रक्षक हैं, ऐसा विश्वास उसको दृढ़ होता है। और इस विश्वास के दृढ़ होने पर उसे रक्षा की प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ती। देखिए, श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र है। पिछली वर्ष प्रहलाद चरित्र की चर्चा की थी। तो प्रहलाद जी के विलक्षण चरित्र में एक विशेषता है। प्रहलाद जी के चरित्र में एक बार भी प्रहलाद जी ने रक्षमाम पाहिमाम त्राहिमाम नहीं कहा। कितने संकट आए प्रहलाद जी के ऊपर, और प्रत्येक संकट उनके प्राण का हरण करने वाला संकट था, प्राणहारी संकट था। समुद्र में डुबा दो, विष पिला दो, आग में जला दो, हाथियों से कुचलवा दो, विषधरों से डसवा दो, सब मारने के ही उपक्रम थे। तो प्रहलाद जी को प्रार्थना करनी चाहिए थी कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। और एक शब्द भी नहीं बोला, पाहिमाम त्राहिमाम रक्षमाम नहीं बोला। क्यों? उन्हें विश्वास है, रक्षिष्यतीति विश्वासः, भगवान हमारे रक्षक हैं, ये उनको विश्वास है। और भगवान का शरणागत भक्त, उसकी सर्वविध सुरक्षा भगवान ही करते हैं। ध्रुव जी 5 वर्ष के हैं और तपस्या करने चले गए। उनके पिता उत्तानपाद रो रहे थे कि मैंने 5 वर्ष के बालक का भी अभिनंदन नहीं किया। वो दुखी होके चला गया। जंगल में कोई सिंह व्याघ्र खा जाएगा तो लोग बड़ी निंदा करेंगे मेरी, कि बताओ कैसा मनु जी का पुत्र है, चक्रवर्ती सम्राट है, अपने 5 वर्ष के बालक की रक्षा नहीं कर पाया, तो ये प्रजा की रक्षा क्या करेंगे। बड़े दुखी थे। नारद जी आ गए। नारद जी बोले तुम क्यों रो रहे हो? बोले हम ध्रुव का चिंतन करके रो रहे हैं। तो महाराज नारद जी ने कहा उत्तानपाद से, मामा शुचस्वतनयम देव गुप्तम विषाम पते। हे चक्रवर्ती महाराज, आप बिल्कुल चिंता न करें, क्योंकि जो भगवान की ओर चलता है उसकी संपूर्ण सुरक्षा का भार भगवान के ऊपर होता है। अब स्वामी जी आप बताओ, कोई चलते चलते बहुत थक के चूर हो जाए और घोर जंगल हो और जंगल के बीच से रेल की पटरी हो, और अभी कोई ट्रेन थोड़ी आ रही है और रेल की पटरी के बीच में ही सो जाए। हैं? एक पटरी पे तो सिर रख ले और दूसरी पटरी पर टांग रख ले और ऐसे आड़े सो जाए, और गंभीर निद्रा में हो, उसी समय अकस्मात ट्रेन आ जाए तो क्या होगा बोलो? टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज वृंदावन से चलकर उज्जैन की ओर जा रहे थे। ये बात है सन 37-38 की बात होगी, बहुत पुरानी बात है। तो चलते चलते थककर एकदम चूर हो गए। जंगल में कोई रास्ता ठीक था नहीं, रेल की पटरी के इशारे उनको जाना था। तो मन में सोचा कि उस समय ज़्यादा ट्रेनें चलती भी नहीं थी। उन्होंने सोचा कि अरे आएगी तो धड़-धड़ आवाज़ होगी तो हम जगी जाएंगे, और इधर उधर जंगल है, झाड़ी है, वहाँ सोने की जगह नहीं। थक के चूर हो गए। और त्यागी तपस्वी महात्माओं के पास होता क्या, सामान तो कोई होता नहीं। एक ब्रह्मपात्र, एक कमरिया, एक लंगोटी, और क्या सामान। तो एक पटरी पे तो सिर रख लिया और एक तरफ पैर करके सो गए। और इतने थके थे कि खूब गंभीर निद्रा में सो गए। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ट्रेन जो है आ गई। और उस आने के बाद नींद कब खुली, आप विचार कीजिए कि मुश्किल से 1 हाथ दूर रह गई होगी ट्रेन, तब नींद खुली। 1 हाथ, इतनी।
तो महाराज जी बोले कि हमने भीतर से पक्का निश्चय कर लिया कि अब इधर उधर भी नहीं हो सकते। आ गई, खत्म, लीला खत्म। राम 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 करने लगे। भगवान से भी नहीं कहा बचाओ कि ना बचाओ, क्या करो, आपकी प्रसन्नता हो सो करो। बोले मैं जैसे ही भगवान के शरणागत हुआ, राम राम करने लगा, एक क्षण में ये सब हो गया। अब समय कितना लगेगा विचार करो। तो बोले किसी ने, हमको ऐसा लगा कि एक क्षण में ही किसी ने हमको अपनी गोद में उठाया और उठा करके एक क्षण में ही रेल के जो पटरी लाइन थी उसके 1-1.5 हाथ दूर रख दिया। अब हम ऐसे लेटे हैं और एक भाग ट्रेन का ऊपर से हड़हड़ 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 करके जा रहा है। पूरी ट्रेन चली गई, हम उठ के खड़े हुए। अब मन में सोचने लगे कि हम तो खूब गंभीर निद्रा में सोए थे और जग भी गए और हम उठे भी नहीं, पर हमको ऐसे एक हाथ गले के नीचे, एक हाथ पैर के नीचे हाथ करके उठाया किसने और उठा के इतनी जल्दी में रखा किसने। तो मन में यही बात आई कि राम जी इस शरीर को रखना चाहते थे, इसलिए राम जी ने ही कोई लीला की है। राम जी की लीला राम जी जाने। लगता है कुछ दिन राम राम और करना है शरीर से। तो कहते मैंने प्रत्यक्ष देखा कि भगवान रक्षा करने वाले, बस विश्वास हमारा दृढ़ हो जाए। रक्षिष्यतीति विश्वासः, भगवान हमारे रक्षक हैं, ये विश्वास, ये शरणागत का लक्षण है। भगवान हमारी रक्षा करेंगे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।